दोस्तों, भागवत पुराण 10वां स्कंद अध्याय 2 देवकी के गर्भ में भगवान का अवतरण। श्री शुकदेव ने आगे कहा, प्रलंब, बाक, चाणूर, तृणावर्त, अध, महान भक्षक, मुष्टिक, अरिष्ट, द्विविद, पूतना, केशी, धेनुक जैसे असुरों की सहायता से तथा बाण और भौम जैसे अन्य असुर राजाओं के साथ गठबंधन बनाकर और मगध के राजा जरासंध के समर्थन से शक्तिशाली कंस ने यदुओं को परेशान करना शुरू कर दिया। उसके द्वारा अत्यधिक दबाव डाले जाने पर वे भेष बदलकर विभिन्न देशों में चले गए, यथा कुरु, पांचाल, केकय, शाल्व, विदर्भ, निषद, विदेह तथा कोसल। फिर भी उसके कुछ रिश्तेदार आज्ञाकारी रूप से उसकी सेवा करते रहे। जब उग्रसेन के पुत्र कंस ने देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला, तब भगवान विष्णु के तेज का एक अंश, जिसे अनंत के नाम से जाना जाता है, देवकी के गर्भ में प्रविष्ट होकर 7वां बालक बन गया, जिसने देवकी के हर्ष और शोक को एक साथ बढ़ा दिया। कंस द्वारा अपने शिष्य यदुओं को उत्पन्न किए गए भय को जानते हुए उसने अपनी योग माया को आदेश दिया इस प्रकार, हे शुभ देवी, क्या आप ग्वालों और गायों के निवास उनके ऐश्वर्य से सुशोभित व्रज में जाती हैं? वहां नंदा आदि ग्वालों की बस्ती में वसुदेव की पत्नी रोहिणी निवास करती हैं। उनकी अन्य पत्नियां भी कंस से भयभीत होकर भूमिगत हो गई हैं, गुप्त स्थानों पर रहने लगी हैं। देवकी के गर्भ में मेरा अंश शेष है, उसे उसके गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दो। तब मैं अपने अंशावतार से अपनी संपूर्ण शक्तियों सहित उसका पुत्र बनूंगा, जबकि तुम नंद की पत्नी यशोदा से जन्म लोगे। लोग आपको संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्तियों को वरदान देने वाले तथा सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले वरदाता के रूप में पहचान कर धूप, प्रसाद तथा अन्य उपहारों से आपकी पूजा करेंगे। लोग पृथ्वी पर आपके लिए मंदिर बनाएंगे और आपको दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, कुमुदा, चंडिका, कृष्णा, माधवी, कन्याका, माया जैसे विभिन्न नामों से नामित करेंगे। नारायणी, ईशानी, शारदा और अंबिका। देवकी के गर्भ से निकाले जाने और रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित होने के कारण वह संकर्षण नाम से जाना जाएगा। संसार को आनंद देने के कारण वह राम कहलाएगा और शक्तिशाली लोगों में श्रेष्ठ होने के कारण बल कहलाएगा। जब भगवान ने उसे ऐसा आदेश दिया तो उसने ये कहते हुए उसे स्वीकार कर लिया कि हाँ, ऐसा ही होगा। भगवान की परिक्रमा करने के बाद वह धरती पर उतरी और उनके आदेश का पालन किया। जब देवी योग निद्रा द्वारा देवकी के गर्भ से शिशु रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित हुआ, तो मथुरा के नागरिक देवकी के गर्भपात के बारे में दुखपूर्वक चर्चा करने लगे। और सर्वशक्तिमान भगवान, जो विश्व की आत्मा हैं और अपने भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देते हैं, अपनी संपूर्ण दिव्य शक्तियों के साथ वसुदेव 2 के मन में प्रवेश कर गए। परम पुरुष भगवान विष्णु की महिमा से अभिभूत होकर सूर्य के समान तेजस्वी वासुदेव समस्त प्राणियों के लिए अप्राप्य तथा दुर्भेद्य हो गए। तत्पश्चात चंद्रमा को धारण करने वाली पूर्व दिशा के समान सबको प्रसन्न करने वाली मन में धारण किए हुए शुद्ध सत्वगुण से प्रकाशित रानी देवकी को जब वसुदेव ने वेद दीक्षा के द्वारा प्रेरित किया, तो वे जगत के मंगल स्वरूप भगवान, जिनकी शक्तियां कभी नष्ट नहीं होती तथा जो सबके अंतर्यामी आत्मा के रूप में पहले से ही उनमें विद्यमान थे, मिट्टी के बर्तन में बंद दीपक की लौ के समान या संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति की गहरी विद्वता के समान, जो उसे दूसरों को देने से इनकार करता है। देवकी, यद्यपि अब समस्त ब्रह्मांड के निवास भगवान का निवास स्थान थी, फिर भी वह बहुत अधिक चमक नहीं पाई। यद्यपि वह स्वयं भगवान की उपस्थिति के आनंद का आनंद लेती थी, फिर भी वह संसार को आनंद देने में असफल रही, क्योंकि वह तब भोजराज कंस के महल में बंदी थी। जब कंस ने देखा कि देवकी अपने गर्भ में अजेय भगवान विष्णु को धारण किए हुए है और शुद्ध मुस्कान से मुस्कुराते हुए अपने तेज से पूरे कारागार को प्रकाशित कर रही है, तो उसने मन ही मन कहा, ये हरि ही है जो मेरे प्राण हरने के इरादे से निस्संदेह इसके देवकी के गर्भ में प्रवेश कर गया है, जैसे सिंह मान में प्रवेश करता है, क्योंकि इससे पहले वह कभी इतनी तेजस्वी नहीं दिखी थी। इस विषय में अब मुझे क्या तुरंत उपाय करना चाहिए, क्योंकि वह अपने उद्देश्य अर्थात देवताओं के हित की सेवा को पूरा करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, तथापि वह अपने पराक्रम से विरत नहीं हो रहा है, मुझे जन्म लेते ही मार डालने में। क्या मुझे देवकी को अभी उसके जन्म से पहले ही समाप्त कर देना चाहिए? परंतु स्वार्थी व्यक्ति भी ऐसे कार्य से अपनी प्रतिष्ठा और पराक्रम को नष्ट नहीं करता, क्योंकि एक गर्भवती स्त्री की हत्या करने से मेरी प्रतिष्ठा, समृद्धि और मेरे जीवन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जो व्यक्ति घोर अत्याचार करके जीता है, वह जीवन भर मरा हुआ ही है। लोग उसे जीते जी ही शाप देते हैं। जब उसका शरीर मर जाता है, तो वह अवश्य ही अंधकार में नरक में जाता है, जहां उन लोगों का ठिकाना है जो अपनी आत्मा को अपने शरीर से जोड़ते हैं।
इस प्रकार अपने आप को समझाकर महाबली कंस ने अपनी घोर योजना देवकी को मारने की को स्वयं ही रोक दिया। भगवान हरि से घोर शत्रुता रखते हुए वह उनके जन्म की प्रतीक्षा करता रहा। इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण का चिंतन करते हुए, ये संदेह करते हुए कि वे किसी भी क्षण प्रकट होकर उसे मार डालेंगे, बैठे, लेटे, खड़े, खाते, चलते तथा पीते समय कंस ने देखा कि सारा जगत उन्हीं से व्याप्त है। ब्रह्मा जी और शिव जी, नारद आदि ऋषियों जैसे सनक, सनंदन तथा देवताओं और उनके सेवकों के साथ उस स्थान पर आए और उन भगवान की स्तुति की, जो सभी इच्छित वर प्रदान करने वाले हैं। देवताओं ने कहा, हम आपकी शरण लेते हैं, जो सत्य निश्चयी हैं, जिनकी प्राप्ति के लिए सत्य ही एकमात्र परम साधन है, जो भूत, वर्तमान तथा भविष्य में सृष्टि के पूर्व, स्थित होने पर तथा प्रलय के पश्चात सत्य हैं, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, सत तथा वायु और आकाश, जिन्हें 33.2.6.1 में त्यत कहा गया है, इन तीनों महाभूतों के कारण तथा उद्गम है, जो उनमें अंतर्यामी होकर निवास करते हैं, जो सत्य के भी सत्य हैं, सत जो सत्य भाषण तथा सबके प्रति समदृष्टि के प्रवर्तक हैं, तथा सत्य स्वरूप हैं। दृश्यमान ब्रह्मांड रूपी आदि वृक्ष का एक आधार अर्थात प्रकृति, दो फल अर्थात सुख और दुख, तीन जड़ें अर्थात गुण, सत्व, रज और तम, चार प्रकार के स्राव अर्थात मानव जीवन के उद्देश्य, धर्म, संपत्ति और धन, कामों की इच्छाएं और मुक्ति, पांच गुण इंद्रिय, छह तह या अवस्थाएं अर्थात जन्म, अस्तित्व, विकास, परिपक्वता, क्षय और विनाश या प्राकृतिक स्नेह अर्थात भूख और प्यास, शोक और भ्रम, बुढ़ापा और मृत्यु, सात प्रकार की छालें, शरीर के घटक अर्थात त्वचा, रक्त, मांस, एल्बुमिन, हड्डी, मज्जा और वीर्य, आठ शाखाएं, पांच तत्वभूत, मन, कारण और अहंकार, नौ क्षेत्र, शरीर के द्वार अर्थात आंखों की दो कोठरियां, कानों की दो गुहाएं, दो नथुने, मुख, मूत्र और श्रोच के अंग, 10 पत्ते प्राण, दो पक्षी, व्यक्तिगत आत्मा और अंतर्वासित परमात्मा। आप ही इस ब्रह्मांड के कारण हैं, आप ही इसके विश्राम स्थान हैं, आप ही इसके रक्षक हैं। आपकी माया से जिनके मन, ज्ञान या बुद्धि आच्छादित हो गए हैं, वे आपको अनेक मानते हैं, किंतु जो आध्यात्मिक बुद्धि वाले हैं, वे आपको अनेक नहीं मानते। आप मूलतः ज्ञान और चेतना, सबके आंतरिक नियंत्रक हैं। आप स्थावर और चल सृष्टि को सुख प्रदान करने के लिए बार बार रूप धारण करते हैं। आपके रूप पुनर्तः सात्विक, रजस और तमस से मिश्रित हैं। वे धर्मात्माओं को सुख पहुंचाते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं। हे कमलनयन देव, कुछ लोग, जो शुद्ध सत्व स्वरूप आप पर एकाग्र होकर अपने मन को स्थिर कर लेते हैं, वे आपके चरण रूपी बेड़े के द्वारा संसार सागर को आसानी से पार कर लेते हैं, जैसा कि महान लोग करते हैं, मानो वह संसार पछड़े के उथले पच्चिह्न के समान तुच्छ हो। हे स्वयं प्रकाशमान प्रभु, समस्त प्राणियों के प्रति असीम मैत्री भाव रखने वाले वे भक्तजन अत्यंत दुर्गम तथा भयंकर संसार सागर को पार करके आपके चरण कमलों रूपी नाव अर्थात भक्ति मार्ग को छोड़कर संसार के उस पार चले गए हैं, क्योंकि आप धर्मात्माओं पर कृपा करने वाले हैं। हे कमलनेत्र देव, जो अन्य लोग ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हुए अपने को मुक्त समझते हैं, वे आपकी भक्ति न करने के कारण अथवा वाद विवाद में चतुर होने पर भी जिनकी बुद्धि मलिन हो जाती है, मन और बुद्धि भ्रष्ट हो जाते हैं, वे लोग बड़ी कठिनाई से उच्च पद जैसे कुलीन कुल में जन्म प्राप्त करके भी आपके चरणों के प्रति श्रद्धा न होने के कारण वहां से गिर जाते हैं। हे लक्ष्मीपति, आपके प्रति अगाध प्रेम रखने वाले आपके भक्तजन कभी भी इस प्रकार सत्य पथ से विचलित नहीं होते। हे प्रभु, आपके द्वारा हर ओर से सुरक्षित होकर वे निर्भय होकर विघ्नों और अवरोधों की सेनाओं के सेनापतियों के सिरों के ऊपर से व्यापार करते हुए विचरण करते हैं। संसार की रक्षा के लिए आप एक पूर्णतया शुद्ध सात्विक शरीर धारण करते हैं, जो देहधारियों को इच्छित वरदान पुरुषार्थ प्रदान करता है, तथा जिसके द्वारा विभिन्न आश्रमों के लोग वेदों के अध्ययन, धार्मिक अनुष्ठानों, योगाभ्यासों, कठिन तपस्या तथा गहन ध्यान, भगवान की पूजा साकार रूप के अभाव में असंभव है, के द्वारा आपकी पूजा करते हैं। हे जगत के रचयिता, यदि आपने अपना ये परम शुद्ध सात्विक स्वरूप धारण न किया होता, तो अज्ञान तथा उससे उत्पन्न भेद को पूर्णतया नष्ट करने वाला परम प्रत्यक्ष ज्ञान उत्पन्न ही नहीं हो सकता था। आपकी उपासना केवल गुणों या ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रकाशित प्रकाश से ही अनुमानित हो सकती है, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नहीं की जा सकती, क्योंकि कोई विशेष गुण किसी विशेष प्रकार से तथा किसी विशेष व्यक्ति के साथ मिलकर प्रकाश या ज्ञान का स्रोत बन सकता है। जब आपकी उपासना आपके शुद्ध सात्विक स्वरूप से की जाती है तथा मन आपसे एकाकार हो जाता है, तब आपकी कृपा से ईश्वर साक्षात्कार होता है। आपके नाम और रूप के साथ साथ आपके श्रेष्ठ कर्म और जन्म भी पूर्ण रूप से समझे और वर्णित नहीं किए जा सकते, क्योंकि वे दिव्य और अलौकिक हैं।
आप सभी के प्रत्यक्ष साक्षी हैं, परंतु आपके स्वरूप का अनुमान केवल मन और वैदिक शब्दों से ही किया जा सकता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है। परंतु हे स्वयं प्रकाशमान प्रभु, आपके भक्तगण अपने कर्मों, पूजा और ध्यान में लगे रहते हुए आपको प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते हैं। जो मनुष्य अपने समस्त कर्मों के समय आपके शुभ नामों और रूपों का श्रवण, कीर्तन, स्मरण तथा चिंतन करते हुए अपने मन को आपके चरण कमलों में एकाग्र रखता है, वह फिर से जन्म लेने का अधिकारी नहीं होता। हे हरि, आपके चरण रूपी इस पृथ्वी का भारी बोझ आपके अवतार के कारण दूर हो गया है। ये हमारा सौभाग्य है कि अब हम पृथ्वी को आपके शुभ चिन्हों से युक्त सुंदर पद चिन्हों से आच्छादित तथा स्वर्ग को आपकी कृपा से सिंचित देखेंगे। हे प्रभु, वास्तव में हम आपके ही आनंद के कारण जन्म लेने के अलावा किसी अन्य कारण की कल्पना नहीं कर सकते। हे प्रभु, आप नित्य मुक्त हैं और भय से आश्रय हैं। प्रत्येक जीवात्मा के मामले में जन्म, जीवन में निरंतरता और मृत्यु अविद्या आपके बारे में अज्ञानता के कारण होती है। हे प्रभु, अब आप हमारी तथा तीनों लोकों की रक्षा करने की कृपा करें तथा पृथ्वी को उसके भारी बोझ से मुक्त करें, जैसा कि आपने पूर्व में मत्स्य, अश्वत्थ, हयग्रीव, कच्छप, नरसिंह, वराह, हंस, क्षत्रिय, राम, ब्राह्मण, परशुराम तथा देवता वामन के रूप में अवतार लेकर किया था। हे यदुओं में श्रेष्ठ तथा अग्रणी, आपको हमारा नमस्कार। देवकी को संबोधित करते हुए, हे माता देवकी, ये सचमुच सौभाग्य की बात है कि परम पुरुष, साक्षात सर्वशक्तिमान भगवान स्वयं अपने अंशों, दिव्य शक्तियों जो उनके अंश हैं, के साथ हमारे कल्याण के लिए आपके गर्भ में आए हैं। भोज के राजा कंस से अब कोई भय न रहे, जिसकी मृत्यु निकट है। आपका पुत्र यदुओं का रक्षक होगा। दोस्तों, अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।